हमारी। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज ताल ठोक के का स्पेशल एडिशन है। हम आपको पहले ही बता दें, आज सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा देर के लिए हम आपके साथ एक बहुत बड़ा पैनल लेकर आए। जेएनयू में देशद्रोह के जो नारे पूरी दुनिया ने देखे और सुने, क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोह की हरकतों पर चुप बैठी थी, अब उन्होंने देशद्रोह के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों जेएनयू में देशद्रोह पर नरमी दिखाने वाले पुलिस कार्रवाई पर गर्म है? और क्या देशद्रोह के आरोपियों को निर्दोष बताना अदालत की टिप्पणी पर सवाल खड़े करना नहीं है? संघर्ष करो। Basically, we demanded Ms. Kanhaiya must be released forthwith. इस तरह से किसी को उठा करके आप उसको बंद नहीं कर सकते। हक तो हमारी। उस टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है? उन पर जो इल्जाम लगाए गए झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। This police action shows the high-handedness of the BJP government. देशद्रोहियों का जो गिरोह जेएनयू में भारत के विरोध में नारे लगाता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, घर घर में आतंकी अफजल के पैदा होने की दुआ मांगता है, उन देशद्रोहियों पर गर्म होने की बजाय पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सियासी गर्मी क्यों दिखाई जा रही है? ये 20 लोगों को जिसको गिरफ्तार करना है, जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ, ये 20 लोग आपको वो वीडियो में नारे लगाते हुए नजर नहीं आते। उस टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है? Basically, we demanded Ms. Kanhaiya must be released forthwith. All charges must be withdrawn. Police must be withdrawn from JNU campus. JNU campus must be allowed to function in a normal way as. जो इल्जाम लगाए गए झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। विद्यार्थी परिषद ने जिस तरह से हैदराबाद में माहौल खराब किया था, वैसा ही माहौल जेएनयू में खराब करने की साजिश हो रही है। आरोप है कि सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा भी देशद्रोही गिरोह में शामिल थी और इसीलिए वो पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लेफ्ट नेता आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई आरएसएस के इशारे पर हुई, जबकि बीजेपी के मुताबिक लेफ्ट नेता देशद्रोह पर भी सियासत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादी हों उनके बारे में सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हमें तो उनको बिना मांगी सलाह उनके लिए यही है कि अगर उनको बहुत प्यार है ऐसे टेररिस्ट से, ऐसे आतंकवादी ताकतों से, तो उनको अपने कार्यालय में, अपने घरों में उसका प्रतिमा, उसके फोटो लगा लेने चाहिए। लेकिन लेफ्ट नेताओं समेत कांग्रेस, एपी और कई दल क्या देशद्रोही हरकतों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? जिस वीडियो में गिरफ्तार कन्हैया देश विरोधी नारे लगाते सुनाई दे रहा है, क्या उसे सियासी फायदे के लिए ही अनसुना किया जा रहा है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू में देशद्रोही हरकतों पर तब तक चुप रहे जब तक कन्हैया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। भारत विरोधी गतिविधियों को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। बहस का अधिकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंश है। एबीवीपी और मोदी सरकार जेएनयू जैसे संस्थानों पर धौंस जमा रही है क्योंकि ये उनके अनुसार नहीं चल रहा है। ये पूरी तरह निंदनीय है। राहुल ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आए। उन्होंने भी ट्वीट करके देशद्रोही हरकतों पर नरमी और पुलिस कार्रवाई पर गर्मी दिखाई। राष्ट्र विरोधी ताकतों का कोई समर्थन नहीं करता, पर इस बहाने निर्दोष छात्रों को निशाना बनाना मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। वहीं जेएनयू में देशद्रोही गतिविधियों से आहत एनडीए के 1978 बैच के एक्स सर्विसमैन ने डिग्री वापस लौटाने का फैसला किया है। जेएनयू के वीसी को लिखी चिट्ठी में एनडीए के 1978 बैच के अफसरों ने कहा है कि उन्हें खुद को यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ महसूस करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा।
तो लिहाजा उन्होंने मिलके ये फैसला किया है कि अगर कैंपस में ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की जाए तो उनको मजबूरी होगी कि आक्रोश दिखाते हुए वो अपनी डिग्री वापस करें। आज सवाल यह है कि देशद्रोही हरकतों के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार के लिए इतनी सियासी जंग क्यों हो रही है। जिस कन्हैया को अदालत ने ये पूछते हुए 3 दिन की रिमांड पर भेजा कि उसे कैसी आजादी चाहिए, उसी कन्हैया की गिरफ्तारी का विरोध क्या अदालत के फैसले पर सवाल नहीं है? क्या सियासी विरोध के लिए जेएनयू में देशद्रोह के आरोपियों पर कार्रवाई को गलत करार देने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देशद्रोही हरकतों की छूट है। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ रागिनी नायक हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष रह चुके हैं यूनिवर्सिटी की, और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, और मीडिया में अक्सर आप उनको अलग अलग मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं, युवा नेता हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, यूपी के मथुरा से संबंध रखते हैं, मीडिया में बीजेपी और सरकार दोनों का पक्ष रखते हैं, अक्सर आप उनको भी तमाम चैनल्स पर और अखबारों में उनके कॉलम्स को देखते रहते हैं। डॉक्टर फौद हलीम हमारे साथ हैं, जो कि सीपीएम के नेता हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और वो भी मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हैं। राहिला परवीन हमारे साथ होंगी, जो कि उपाध्यक्ष हैं एआईएसएफ की। दिल्ली में जेएनयू में छात्र नेता रह चुके हैं। 2014 में राहिला सिर्फ 377 वोटों से चुनाव हार गई थी, और जेएनयू में मौजूदा स्थिति में जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसका वो विरोध कर रही है। सौरभ कुमार शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो जेएनयूएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। 2001 के बाद 2014 में जेएनयू का छात्र संघ चुनाव जीतने वाले एबीवीपी के पहले छात्र नेता हैं, और देशद्रोही हरकतों के आरोपियों पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ मिनट के बाद वो भी हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार है, जो कि जेएनयू सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज में बतौर प्रोफेसर रिटायर हुए और जेएनयू में पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रोफेसर सौम्यजीत रे हैं, वो जेएनयू के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर रे इस बात के समर्थन में है कि जो भी छात्र देशद्रोही हरकतों के समर्थन में थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और कैप्टन सुकुमार भास्कर हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं, एनडीए से 1978 बैच के अधिकारी हैं, जेएनयू से बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, और जेएनयू में देशद्रोही हरकतों के खिलाफ अपनी डिग्री लौटा देना चाहते हैं। और संदीप महापात्रा हमारे साथ हैं, जो कि जेएनयू छात्र संघ के नेता रह चुके हैं। साल 2000 में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और आरएसएस थिंकर के तौर पर, खासतौर पर आप उन्हें अक्सर टेलीविजन पर देखते रहते हैं। आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा पैनल हम लेकर इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले रागिनी नायक, जवाबदेही आज आपकी तरफ से बनती है। क्या कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी है, जो कि नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तय कर लिया कि हम इनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से ये बहस का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, और पिछले 3-4 दिनों से हम एक बात बार बार कह रहे हैं, मैं उसे दोहराती हूं। देखिए, जहां तक विचारों की स्वच्छंदता की बात है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है। स्वच्छंदता की या स्वतंत्रता की? विचारों की स्वच्छंदता की भी, स्वतंत्रता की भी। अब बात मुझे कृपया पूरी करने दें। सरकार और विरोधी दलों की नीतियों की आलोचना की भी आजादी की अगर बात करते हैं, हम इसके भी पक्षधर हैं। लेकिन इस सब की आड़ में यदि देशद्रोह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, यदि ऐसी भावनाओं को भड़काया जाता है जिससे राजद्रोह या देशद्रोह हो, क्योंकि आजकल इन दोनों की परिभाषाओं में भी बहुत मतभेद देखने को मिल रहा है, तो उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। कानून उसको, उसके अपराधियों को कड़े से कड़ी पनिशमेंट भी दे, और इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सब के चलते यदि एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील किया जाता है, यदि विद्यार्थी परिषद के इंटरेस्ट को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री कूद पड़ते हैं, ऐसी परिस्थिति हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हमें दिखाई दी। यदि कुछ 2, 4, 5 लड़कों की वजह से जेएनयू को ही राष्ट्रद्रोह का अड्डा घोषित कर दिया जाता है बिना 45 साल से एक भी प्रमाण दिए, तो इसकी न सिर्फ हम निंदा करते हैं, बल्कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये छात्रों की आवाज को दबाने का और छात्र राजनीति की दिशा को छात्रों की इसीलिए मोड़ने का, क्योंकि वो एक विचारधारा पर चलने को तैयार नहीं है। कश्मीर की आजादी लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, बर्बाद होने तक टुकड़े होंगे इस देश के, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस तरह के तमाम नारे
ये क्या छात्रों की आजादी के नारे? आपने तो खुद चुनाव लड़े हैं छात्र संघों के, आप उसको हेड करती रही हैं, आपने खूब ऐसे नारे बनाए भी होंगे, लगाए भी होंगे। क्या ये छात्रों के नारे हैं? बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपसे शुरुआत में कहा कि भारत की अखंडता के खिलाफ कोई भी प्रहार होता है, चाहे वो शाब्दिक रूप से हो या किसी और तरीके से हो, मैं उसे पूर्णतः गलत मानती हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और विश्वविद्यालय कैंपस में तो हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अलगाववादियों का समर्थन करने वाली पीडीपी राष्ट्रद्रोही नजर नहीं आती। जब उसके साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई जाती है तब उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगता, तब उनके नेताओं को अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन जेएनयू पर आप लोग पॉइंट स्कोरिंग में चले जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहां कुछ बच्चों का भविष्य खराब होने की कगार पर है। अगर वो देशद्रोही साबित हो जाते हैं, रागिनी आपको पता है उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनको जीवन में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें शायद इस समय इस बात का एहसास ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जब हम इस पर बात करने बैठे हैं इतने बड़े पैनल के साथ, आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप इन चीजों को लेकर वहां ना जाएं जहां आप लोग खड़े होना चाहते हैं और वो छात्र नहीं। प्लीज देखिए, कौन देशद्रोही है कौन नहीं, ये मोदी सरकार या स्मृति ईरानी तो निर्धारित नहीं करेंगी। कौन ये करेगा? तो अंततः देश का कानून करेगा। आपने कानून करेगा? हाँ, देखिए ना, कानून करेगा बिल्कुल, और कानून को तो अपनी अपनी प्रक्रिया वो आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप क्या इस बात को नहीं मानेंगे कि सबसे पहले एक्शन लेने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन को मौका मिलना चाहिए था? आपको लगता है आपने नहीं दिया, नहीं दिया। जेएनयू वीसी को गिरफ्तार करना चाहिए था। वीसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए थी। और इसी के साथ साथ जेएनयू अपनी स्वायत्तता के लिए बहुत मशहूर है। आपने छात्र संघ की बात की, वहां छात्र संघ के चुनाव भी केवल स्टूडेंट्स ही करवाते हैं। जेएनयू में पिछले 45 साल से एक भी इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं दे पाई सरकार या सरकार का कोई मंत्री कि वहां देशद्रोह के काम होते हैं। लेकिन उसको अड्डा बता देना और उसमें भगवा एजेंडे को फैलाने की कोशिश करना, जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, मुझे बिल्कुल गलत लगता है। श्रीकांत शर्मा, कोर्ट अगर किसी को 3 दिन के रिमांड पर भेज रही है, एक एडवर्स कमेंट के साथ भेज रही है, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो इसमें क्या अदालत भी उसी भगवा एजेंडे को प्रमोट कर रही है जिसका आरोप ये लगा रही है? दूसरी बात, क्या अदालत को समझ में नहीं आ रहा है और अदालत भी सरकार के दबाव में काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोहित जी जी न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं कि आपके जितने आप प्रोएक्टिव रहकर कवरेज करते हैं पूरे देश भर में, और जिस तरह की घटनाक्रम वहाँ हो रहा था 10 फरवरी को, उसके बाद जो चीज़ें लोगों के सामने आई, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत सेंसिटिव विषय है। इस पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मेरा सबसे बड़ा आग्रह है कि आज तक यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स हमने भी की है, बहुत लोग यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। जेएनयू से इस देश को बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट मिले हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी मिले हैं, बहुत पॉलिटिशियंस मिले हैं, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति का ये कतई मतलब नहीं है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये कौन से विचारों की अभिव्यक्ति है, ये मुझे लगता है किसी की समझ से परे है। एक पक्ष ये है कि आज पूरे देश की सीमाओं पर हमारे जाबाज सिपाही हैं, प्रहरी का काम कर रहे हैं कि पूरा देश सुरक्षित रह सके, क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, हाफिज सईद जैसे जो भारत के गद्दार हैं, वो इस फिराक में है कि मैं किस तरह से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ हो। उसके लिए सियाचिन पर हनुमंतप्पा जैसे हमारे सिपाही अपनी शहादत भी देते हैं, और उसकी चिता जब तक शांत नहीं होती है उससे पहले ही जेएनयू जैसा संस्थान, वहां मुट्ठी भर लोग इस देश को अपमानित करने की बात करते हैं और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इस तरह के नारे लगाते हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह के नारों को कंडेम करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, और तमाम वो लोग जो इस देश के अंदर असहिष्णुता का नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, ऐसे लोगों के ट्विटर हैंडल बंद हो जाते हैं, ऐसे लोगों की गले की आवाज बंद हो जाती है, उनकी पेन जो है वो लिखना बंद कर देता है। टीवी स्टूडियोज में उनको लगता है कि कोई शायद उन पर प्रतिबंध लग गया है। बड़ी बात यह है कि इस देश में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन जहां भारत की एकता और अखंडता की बात आती है वहां सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि राजनीति बाद में है, ये देश पहले है। आज देश का मुद्दा है, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये जहर है। ये जहर जो है हमारे देश में फैलाया जा रहा है। जब तक हम सब लोग लामबंद होकर इस जहर को समाप्त नहीं करेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं है।